आज भी बैंकों और एटीएम के बाहर लाइनें लगी रहीं। शादी वाले घरों में लोग बैंक से 2.5 लाख रुपए निकालने की मशक्कत करते दिखे। दूसरी तरफ शादी से जुड़े छोटे कारोबारी अपने ऑर्डर्स कैंसिल होते देख माथा पीटते रहे। कुल मिलाकर नोटबंदी के 14वें दिन भी अफरा तफरी रही। 2 हफ्तों में मुश्किल कम करने के सरकार के 7 बड़े फैसले कुछ खास असर नहीं दिखा पाए। $500,000 के नोट बंद हुए 2 हफ्ते बीत गए। दिन यही मंगलवार था, तारीख थी 8 नवंबर की। रात करीब 8:15 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया, 500 और 1000 के नोट अब बंद किए जाते हैं। पिछले 2 हफ्तों में नोटबंदी पर अब तक 7 बड़े फैसले सरकार ले चुकी है। पहला, 500,000 के पुराने नोट बंद किए गए। दूसरा, एटीएम से अब रोजाना 2,500 की निकासी। तीसरा, अब 2,000 रुपए के ही पुराने नोट बदलवा पाएंगे। चौथा, कारोबारियों के लिए हफ्ते में 50,000 की निकासी। पांचवा, किसानों के लिए हफ्ते में 25,000 की निकासी। छठा, मंडी व्यापारियों के लिए 50,000 की निकासी। और सातवां, शादी के लिए 2.5 लाख की निकासी। पर सबसे बड़ा सवाल, नोटबंदी के बाद 2 हफ्तों में क्या बदला? ये तस्वीरें पुरानी दिल्ली की हैं, दरियागंज चांदनी चौक की। नोटबंदी के 14वें दिन भी बैंकों के आगे भीड़ लगी है। कुछ तो सुबह 4:30 बजे ही लाइन में लग गए थे। लाइनों की लंबाई थोड़ी छोटी जरूर हुई है, पर परेशानी अभी भी बड़ी ही है। पिछले हफ्ते भी लगे थे, नंबर नहीं आया था। इस हफ्ते मेरा अब देखिए नंबर आता है क्या नहीं आता है। घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं निकल रहा है, परेशानी हो रही है। कितने बजे से आप लाइन में? 5 बजे लाइन में है। तो आप यहाँ पैसे जमा कराने आए हैं? नहीं, एक्सचेंज करने के लिए लाए। बैंकों पर कतार छोटी पर परेशानी बढ़ी। छोटे शहरों और कस्बों में तो हालात और ज्यादा खराब हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के भदोही की हैं। ये जो लंबी लाइन आपको दिख रही है, ये पैसे लेने की नहीं है, बल्कि टोकन लेने की है। लोगों को उम्मीद है कि टोकन मिल गया तो अगले 2-3 दिनों में पैसे भी मिल जाएंगे। बैंकों की भी अपनी मजबूरी है, कैश की कमी है, इसलिए पैसे देने बेहद मुश्किल हैं। आप बताइए, कब से खड़े हैं? 12 बजे से खड़े हैं। किस लिए? टोकन के लिए। पैसा कल मिलेगा। कि 12-13 दिनों का सिर्फ मात्र 6,000 रुपए मिला हम लोग। कैश हमारे पास है नहीं, कैश उतना उपलब्ध नहीं है। जितना कैश आ रहा है हम बांट रहे हैं। 7 शर्तें पूरी कीजिए, शादी के लिए 2.5 लाख लीजिए। दिल्ली में मयूर विहार के भटनागर परिवार के यहाँ 24 नवंबर को शादी है। नोटबंदी से सारे इंतजाम फीके हैं। दुल्हन हिंदू खुद बैंकों की लाइनों में लग रही हैं। परिवार को जिनके घर में शादियां हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। कुछ सहूलियत अगर ज़्यादा सरकार देती तो उनको ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़ती। क्या खुद भी लाइन में लगी हैं? 2-3 बार लग चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, और वो भी 2000 के लिए 45 मिनट्स to 1 hour तक लगी हूँ मैं। शादी के लिए 2.5 लाख बैंक से निकालने का ऐलान तो हुआ, पर पैसे लेने के लिए रिजर्व बैंक ने 7 ऐसी शर्तें रख दी हैं जिससे मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है। 2.5 लाख रुपए का तो ये कोई प्रश्न होता ही नहीं। बैंक में जाओ तो वो अभी कहते हैं हमारे ऑर्डर नहीं आया, और इसमें बड़ी फॉर्मेलिटियां, क्योंकि उनको अपने आप कुछ मालूम नहीं है। मुंबई से सटे ठाणे में रहने वाले दीपक शिंदे की भी शादी है। बैंक वालों ने दीपक को ये जरूर बताया कि सरकार ने 2.5 लाख रुपए शादी वालों को देने की घोषणा तो की है, पर बैंक के हेड ऑफिस से उन्हें पैसे देने को लेकर कोई जानकारी ही नहीं दी गई। अब मेरे डैडी सुबह से 7 बजे से लेके बैंक में खड़े थे, तो 1 लाख का मतलब जैसा बोला गया था 2.5 लाख रुपए देंगे, तो सब दिखाने के बाद भी खाली 14,000 रुपए दिया गया। शादियों का धंधा भी हुआ मंदा। नोटबंदी से शादी में तो मुश्किलें आ ही रही हैं, इससे जुड़े कारोबार करने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जयपुर में कमल कैटरिंग का काम करते हैं। नवंबर और दिसंबर की शादियों के करीब 15 ऑर्डर इनके पास थे, पर नोटबंदी के बाद आधे कैंसिल हो चुके हैं। कारोबार करीब आप ये मान लीजिए कि अभी तो 60% कम हो गया है। 40% ही 40% ही अभी चल रहा है मार्केट में। कुछ ऐसी ही हालत फूलों की सजावट करने वाले कारोबारियों की भी है। जयपुर के राजा पार्क में फूलों की सजावट करने वाले विनीत चोपड़ा भी कैंसिल होते ऑर्डर से परेशान हैं। 15 शादियों के अंदर करीब हमारे पास हर एक शादी के 2 से 3 फंक्शन रहते हैं, तो ऐसे करीबन 30 से 40 बुकिंग थी जो अब रह गई, शायद 10-12 ही रह गई।